आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में। और याद रखना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज सोमवार है और दिनांक 27 तारीख है। वर्ष 2025 चल रहा है। आज तीसरा पार्ट शुरू होगा किसान आंदोलन का। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आपको पता है 1903 में बिजोलिया में चवरी कर लागू किया गया था। चवरी कर के बारे में कहा जाता है कि ये विवाह के समय लगाया जाता है। किसान की पुत्री का जब विवाह होता है तो विवाह पर 5 रुपए नगद लिया जाता है। किसानों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आई। जब किसान की पुत्री का विवाह होता है तो 5 रुपए नगद लिए जाते हैं। इस कर से किसान काफी ज्यादा तंग आ गए थे और किसान अपनी बेटियों का विवाह करना बंद कर दिया। 1905 में एक बड़ी विचित्र घटना घटी। विवाह योग्य लड़कियों को ठिकानेदार के पास ले गए। लड़कियों की संख्या 200 थी और कृष्णा सिंह के पास जाकर उन्होंने कहा कि आप चवरी कर को कम करें, और कृष्ण सिंह को भला बुरा कहा, मतलब इनका अपमान सम्मान किया। किसानों ने कहा कि हम ठिकाने की भूमि पर कृषि करना बंद कर देंगे, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप चवरी कर कम कर दो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर किसानों ने ठिकाने की जमीन पर खेती करना या कृषि करना बंद कर दिया। 1905 में राव कृष्ण सिंह ने किसानों से क्षमा मांगी और कहा कि हम चवरी कर को 1/5 कर दूंगा। पहले 1/2 था और कृष्णा सिंह ने अपना वादा पूरा किया। 1906 में राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई, जो कि एक ठिकानेदार था। कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद एक ठिकानेदार आया, उसका नाम पृथ्वी सिंह था, और जब यह ठिकाने बना तलवार बधाई कर लागू कर दिया। और जो पुराने कर थे उनको बढ़ाया गया, यानी कि करों में बढ़ोतरी हुई और गन्ना, कपास, अफीम पर लगान 2 गुना किया। और पृथ्वी सिंह के द्वारा कुंता कर भी लगाया गया, यानी वसूल किया गया। पृथ्वी सिंह का विरोध साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रहदेव ने किया, क्योंकि यह मनमाने कर लगाता था, जिससे किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था। साधु सीताराम दास के बारे में आप सभी जानते हैं। यह पुस्तकालय के पद पे तैनात था और इसकी किस्मत खराब थी। पृथ्वी सिंह के द्वारा इसको पुस्तकालय के पद से हटा दिया गया। और ब्रहदेव और फतेहकरण चारण जब पृथ्वी सिंह का विरोध किया तो पृथ्वी सिंह ने बदला लेने के लिए इन दोनों को बिजोलिया से बाहर निकाल दिया। 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई। जब पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई तो उसके पद पर केसरी सिंह को तैनात किया गया 1914 में। और केसरी सिंह अल्प आयु का था, यह शासन को नहीं संभाल पाएगा, इसलिए अमर सिंह राणावत को ठिकानेदार के पद पर तैनात किया गया और इसकी सहायता के लिए नायब डूंगर सिंह ने की। अमर सिंह किसानों के हितैषी थे। कामदार हीरालाल व फौजदार तेज सिंह किसानों के पक्ष में नहीं थे, यानी कि वह किसानों को खुद के अनुसार चलाना चाहते थे। किसने की प्रमुख मांगे? एक उपज का 1/5 लिया जाए, मतलब खेत में अगर 5 बोरी अनाज की हो तो किसानों कर के रूप में 1 बोरी ही देंगे। 2 गन्ना, कपास, अफीम पर कर कम लिया जाए। आप सभी जानते हैं कि किसान यह कहना चाहते हैं, हम गन्ना, कपास, अफीम उगाएंगे, लेकिन आप कर कम ही लो, नहीं तो हम गन्ना, कपास, अफीम नहीं उगाएंगे। 3 तेज सिंह व हीरालाल जैसे कर्मचारियों को पद से निष्कासित कर दिया जाए। हीरालाल व तेज सिंह हमेशा खुद के बारे में सोचते थे, किसानों को तंग करते थे, किसानों से कर लेते थे। यही कारण था किसान इनको पद निष्कासित करना चाहती थी। 24 जून 1914 को अमर सिंह राणावत ने रिपोर्ट सरकार के समक्ष पेश की, लेकिन करों में कमी नहीं हुई, यानी कि साफ साफ पता चल रहा है किसानों के साथ अन्याय हुआ है। प्रथम चरण असफल हो गया।